वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में उदाहरण नंबर 9 को हल करेंगे। उदाहरण 9 में हमारे पास छत पर एक बेलनाकार टंकी है और भूमि पर बनी हुई है एक घनाभ के आकार की टंकी। ये पानी से पूरी भरी हुई है। अब पंप द्वारा पानी ले जाया गया है और इस टंकी को पूरा भरा गया। हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि बेलनाकार टंकी को पूरा भरने के बाद घनाभ के आकार की टंकी में पानी की ऊंचाई क्या होगी। तो हम सबसे पहले दोनों का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर हमें जो है पानी की ऊंचाई पता चल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, दोनों आयतन का तुलना की गई है, तुलना पूछी है। छत की टंकी के आयतन की तुलना, इस भूमिगत टंकी के आयतन की तुलना। तो हमारे पास घनाभागार टंकी की भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। ये दोनों सेंटीमीटर में है। ये रकम 2 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हम सारे को मीटर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम घनाभागार टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभागार टंकी का आयतन तो LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 1.57 गुणा चौड़ाई 1.44 गुणा, अब ऊंचाई जो है ये सेंटीमीटर में है, इसको 100 से भाग करेंगे तो 0.95 मीटर बन जाएगा। अब तीनों रकम मीटर में आ गई है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो इसकी गुणा हमारे पास प्राप्त होगी 2.14776। तो ये घन मीटर हमारे पास इसका जो है घन मीटर में आ गया है। तीनों रकम मीटर में हो गई, इसलिए घन मीटर आयतन आ गया है। अब बेलनाकार टंकी का आयतन हम निकालेंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई r की शक्ति 2h, पाई r² h। पाई का मान इसमें हमें जो है 3.14 लेना है। अब हम इसको h लिख चुके हैं तो इस ऊंचाई को h1 लिखेंगे। तो h1 पाई 3.14 r की 2। अब इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक के बाद दशमलव अर्थात 0.6 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार r² 0.6, h1 इसको 100 से भाग देंगे तो 0.95। अब इसको हम हल करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा आएगी 1.07388। ये भी घन मीटर में आ जाएगा। तो दोनों टंकी का आयतन हमें पता चल चुका है। इस टंकी का आयतन कम है, इसका अधिक है। अब इसको पूरा भरने के बाद में जब हम इसको पूरा भरेंगे तो इस पूरी टंकी के आयतन में से इस टंकी को घटा देंगे तो शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। तो हम ज्ञात करेंगे भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी का आयतन। बचे पानी का आयतन वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो भूमिगत पानी के आयतन 2.14776 में से घटा देंगे एक बेलनाकार टंकी का आयतन 1.07388। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। यहां से सिर्फ 16 में से 8 गए 8, उसके बाद यहाँ 6, फिर यहां से सिर्फ 8, फिर यहां पर हमारे पास 6 में से 3 गए 3, उसके बाद यहां से सिर्फ 14 में 7 गए 7, 1.07388 घन मीटर। अब ये शेष बच गया है पानी। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, लंबाई 1.57, चौड़ाई 1.44। अब कितनी ऊपर तक पानी है, क्योंकि इसमें से पानी कुछ भरा गया है तो इसमें कुछ पानी कम हो जाएगा भरने के बाद में। अब मान लीजिए ये इतना इसमें पानी है यहां तक। अब इस पानी की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। तो इसका आयतन हमारे पास आ गया 1.07388। अब इस आयतन को लंबाई और चौड़ाई से भाग कर देंगे तो पानी की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो हम भूमिगत टंकी में बचे पानी की ऊंचाई तो ये ज्ञात करेंगे। इसको हम H2 लिख सकते हैं। ये कैसे आएगी, जो शेष बचा पानी का आयतन है, शेष बचे पानी का आयतन, और इसको किससे भाग कर देंगे, इस टंकी की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से भाग कर देंगे। तो शेष बचे पानी का आयतन है हमारे पास 1.07388
इसको भाग करेंगे, एक पॉइंट लंबाई है 5.7 गुणा चौड़ाई है 1.44। तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा से हम जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास 0.475 ये मीटर प्राप्त होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से जो है 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 3 अंक है, 20 से 201 के बाद दशमलव, तो 47.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमारा आंसर आ गया है, जो है भूमिगत टंकी में बचे पानी की ऊंचाई। तो पहला आंसर हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा हमसे तुलना करवाई गई है कि छत पर बनी टंकी की आयतन की भूमिगत टंकी के आयतन से तुलना कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे आयतनों में तुलना, आयतनों में तुलना। तो सबसे पहले हमसे छत की टंकी का आयतन लिखा जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है छत पर बनी टंकी के आयतन की तुलना भूमिगत टंकी के आयतन की तुलना कीजिए, भूमिगत टंकी के आयतन से तुलना कीजिए। तो सबसे पहले छत पर बनी टंकी का आयतन, तो बेलनाकार टंकी का आयतन छत पर है, बेलनाकार टंकी का आयतन है, छत की टंकी का आयतन 1.07388 बटे भूमिगत टंकी का आयतन, तो भूमिगत टंकी का आयतन है 2.14776। तो पॉइंट से पहले 5 अंक है, इसमें 5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये डबल है, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे अतः छत की टंकी का आयतन भूमिगत टंकी के आयतन का आधा है, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन की छत के टंकी की तुलना भूमिगत टंकी से की, छत की टंकी का आयतन अंश में लिखा जाएगा, भूमिगत टंकी का आयतन हर में, तो 1/2 प्राप्त हुआ। तो 1/2 का मतलब आधा है, तो हम लिख सकते हैं अतः छत की टंकी का आयतन भूमिगत टंकी का आयतन का आधा है। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर ये पूछा गया था, पानी की ऊंचाई, शेष बचे पानी की ऊंचाई, और दूसरा आयतन की तुलना, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। आशा है यूथरीज के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।